प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के नाम को मान महिमा आदर मिले। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बाइबल में से वचनों को सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, इस बहुमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, कुछ समय प्रभु परमेश्वर पिता हम बाइबल में से कुछ वचनों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। दया कीजिए मेरे राजा, अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा का गाइडेंस दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे, ऐसे हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आगे का पूरा समय हम आपके हाथ में देते हुए ये विनती यीशु प्रभु के नाम से मांगते, दया से सुन ले मेरे राजा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शकीना मिनिस्ट्री की तरफ से सबको शालोम। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज बाइबल में से वचन आपके बीच में बांटने का अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उसी तरह मैं पास्टर सैमुअल मारकर जी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये इंकरेजमेंट किया है, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। आइए, ऑल्सो अगर फॉर दोज हू डोंट नो मी, मेरा नाम स्वप्नाली एड़के है। पास्टर सैमुअल महारकर के चर्च की मैं मेंबर हूँ। और आइए हम देखेंगे आज बाइबल में से कुछ वचनों को। हम पढ़ेंगे लूका इसका 12वां अध्याय और 16 से 20 तक के वचन। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियाँ बखारियाँ। तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपने सब अन्य और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा आमीन। थैंक यू। इन वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी देखिए, ये वचन हमने बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं। सिमिलरली मैंने भी बॉर्न क्रिश्चियंस, हम लोग ने बहुत बार ये दृष्टांत को, इस पैराबल को सुना है। आज हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है, और उसके ऊपर गौर करें। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस पैराबल, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि ये 16 टू 18 जो वर्सेस है, आई मीन चलो 19 तक जो वर्सेस है, ओके, ये पूरे उस धनवान व्यक्ति के प्लानिंग्स को दिखाते हैं। ओके, सो विल सी कि एक ह्यूमन मेंटालिटी या ह्यूमन प्लानिंग क्या होती है टू व्हाट इज गॉड्स प्लानिंग, ओके, एंड गॉड्स पर्पस इन आवर लाइफ। तो हम देखेंगे इसके 16th और 17th वचन में से लिया है। मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो इसके 16th वचन में से दिया हुआ है कि एक धनवान व्यक्ति था और उसके भूमि पे बहुत सारी फसल हो गई। ओके, सो देखो, ये ऑलरेडी धनवान है और फिर क्या हुआ है, इसको और प्रॉफिट हो गया, उसका यील्ड बहुत ज्यादा और हो गया। ओके, फिर इसका मतलब अच्छी बात है, राइट। लेकिन 17th वचन में जब हम देखेंगे ना, तो जब भी इसके पास कुछ एक्सेस आ गया, कुछ ज्यादा आया ना, तो इसके पास एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसका 17th का सेकेंड हाफ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से लिखा है, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। अभी इसके पास प्रॉब्लम क्या है?
तो इसके पास जगह की प्रॉब्लम है, राइट। इसके पास इतना ईल्ड है, इतने क्रॉप्स का ईल्ड है कि इसके पास जगह कम पड़ रही है। ओके, सो यहाँ पे इसको एक प्रॉब्लम आ गया है। अभी ये प्रॉब्लम आने के बाद ये बंदा करता क्या है? ओके, सो इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है कि उसने अपने मन में विचार किया, मैं क्या करूं। अभी लॉकडाउन का सीजन चालू है, मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए है। ओके, पहले भी 24 आवर्स थे, आज भी 24 आवर्स है, बट तब हम ये नहीं सोचते थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम लोग तब कहते थे बिजी हूं, ये हूं, वो हूं। लेकिन अभी टाइम ही पास नहीं हो रहा है। okay? जो यंग बच्चे हैं वो लोग पहले स्कूल्स, कॉलेज, अपने लाइफ में इन्वॉल्व रहते थे, टाइम नहीं मिलता था खाने के लिए। जो जॉब पे जाते उनको, और अभी क्या हो गया है, अभी सब कुछ बंद है, तो हर किसी के पास बहुत टाइम है और क्या सोचते हैं, मैं क्या करूं, राइट। तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे पास टाइम है और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। ओके, वचन 17 में इस धनवान के पास कुछ है, इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ समथिंग। जो ईल्ड इसके पास है, जो फसल इसके पास है, या जो प्रॉफिट इसके पास है, इट इज मोर देन व्हाट he what we can say, it is more than his ability, और उसके पास जितनी स्पेयर जगह थी उससे ये ज्यादा है। ओके, तो ये भी सोच रहा है अभी मैं क्या करूं। अभी जब ये सोच रहा है मैं क्या करूं, तो ये बहुत दिमाग लगाता है। सेम इन बच्चों को ना हम लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ से, इस पैराबल को हम लोग अपनी लाइफ से रिलेट कैसे हो सकेगा ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी कुछ होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ये सोचते हैं, हम लोग खुद के दिमाग पे इतना जोर डालते हैं, इतना जोर डालते हैं और सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं क्या, फिर वैसे होगा क्या, ये होगा क्या, अभी इतना टाइम है, मेरा कैरम खेल के हो गया है, मेरा ये हो गया। यंग बच्चे तो नेटफ्लिक्स का ये सीरीज कंप्लीट हो गया है, ये गेम, ऑनलाइन गेम कंप्लीट हो गया है, उसमें मैंने so many things like, okay, लेकिन हम जो सोच रहे हैं, ये सोचना और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इसमें आज हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये बंदा भी यहाँ पे क्या सोच रहा है कि अभी मेरे पास बहुत है, बट मैं क्या करूं। ये अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूं, क्या करूं, और बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। ओके, अब वो प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट हम लोग देखेंगे वचन 18 में। पूरा वचन 18 हमको बताता है कि बंदे के दिमाग में जो प्लान आया है उसका ब्लूप्रिंट क्या है। ओके, तो वो क्या कहता है यहाँ पे, वचन 18 पढ़ेंगे हम। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और यहाँ अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा। अन्न। सो अभी ये क्या कर रहा है, रिनोवेशन। ओके, देखो बखारिया ना, आई वॉज गोइंग थ्रू द मीनिंग, एंड बखारिया इज लाइक जो खेत होते हैं ना, खेत में वो लोग एक बिल्डिंग्स के जैसे स्पेयर बड़े बड़े रूम्स, गोडाउन्स के जैसे बनाते हैं, जहाँ पे दे कैन स्टोर देयर ईल्ड, वॉट एवर, जो भी फसल वो लोग ने उगाई है, फार्मर्स ने वगैरह, वॉट एवर इट इज, उसमें उनका धन संपत्ति भी वो लोग स्टोर करके रखते हैं। सो ही ऑलरेडी हैड दैट। वचन क्या कहता है कि यहाँ पे उसने वो बोल रहा है कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर इन द सेंस उसके पास ऑलरेडी है, इतना वो धनवान व्यक्ति है कि उसके पास ऑलरेडी बखारियां है। तो अभी इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, तो ये अपनी बुद्धि से सोच रहा है कि अभी मैं रिनोवेशन करूंगा। ओके, क्या करूंगा, तो मेरे पास जो बखारियां है ना, मैं उसे तोड़ूंगा और उसको रिनोवेट करके और बड़ा बनाऊंगा। ये मैं जब ये सोच रही थी तो मेरे दिमाग में जस्ट ऐसे ही ख्याल आया, ये तो धनवान व्यक्ति था। ओके, सो व्हाट वाज द नीड कि वो उसके पास जो है उसको तोड़े फोड़े।
पैसा तो उसके पास वैसे भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये धनवान था, तो ये कोई और बखार या कोई और प्लॉट ले सकता था। अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक और प्लॉट ले सकता था, वहां पे दूसरा गोडाउन बना सकता था, राइट। बट ये यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वो जो उसके पास है ना उसी को तोड़ के रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मिस प्लान बना रहा है, ये उसका ब्लूप्रिंट है प्लान का। ओके, सो वो उनको तोड़कर बड़ा बनाने के बारे में सोच रहा है। अभी मैं ऐसा सोच रही थी कि या नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग ऐसी कुछ चीजें करते हैं। देखिए, हम जब हमारे दिमाग से कुछ करने का सोचते हैं ना, तो ये ऐसी ही चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 21st सेंचुरी में अगर हम देखेंगे, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो उनके इससे चलेंगे तो वो लोग बहुत ना कम्पिटेटिव नेचर के होते हैं। लाइक दे विल टैली ईच एंड एवरीथिंग। ओके, लाइक कुछ प्लॉट खरीदने चले गए, या कुछ शेयर्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो वो अभी एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया है ना कि हर कोई क्या चाहता है, प्रॉफिट कहाँ से मिले, कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। ये भी बंदा जो धनवान व्यक्ति है, ये भी सेम वैसा ही कर रहा है। अगर इसको दूसरा प्लॉट खरीदना पड़ा, अगर ये ऐसा करता, जो मैं सोच रही थी कि इसने दूसरा प्लॉट क्यों नहीं खरीदा या दूसरी बखारी डायरेक्ट नई क्यों नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि यार जिसको वापस प्लॉट खरीदना पड़ता, वहां पे उसको इन्वेस्टमेंट होता, देन अगेन जो कंस्ट्रक्शन का खर्च वगैरह, एवरीथिंग सेम एज आज के डेट में जो हम लोग सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक घर है छोटा, ओके, 1 बेडरूम हॉल, मेरे बच्चे बड़े हो गए, ओके, तो मुझे तो दूसरा उनके लिए भी तो कमरा चाहिए। व्हाट विल आई डू? मैं सोचेगी बाप रे, बाहर जाए तो 50 लाख 60 लाख से नीचे तो कुछ मिलेगा नहीं, जो घर है उसको ही मैं क्या करूंगी, रिनोवेट कर दूंगी। जहां पे 50 लाख खर्च है, 25 लाख लो ऊपर बना दो, राइट। सेम क्राइटेरिया, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू गाइस इज, हम हमारी सोच से, हमारी प्लानिंग से कैसे चलते हैं, जो ये बंदा भी यहाँ पे कर रहा है। देयर इज नॉट बिग डिफरेंस। ओके, सो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने ही बखारियों को रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, फिर अभी जब इस वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, राइट। जो है उसके पास वो भी, और जो एक्सेस अभी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रॉफिट जो हुआ है वो भी वहां पे स्टोर करने का सोच रहा है। सो पूरा उसका प्लान रेडी है। क्या हुआ है अभी, सबसे पहले तो उसको प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ तो उसको एक प्रॉब्लम आया तो उसने खुद की समझ से, खुद के मन में विचार किया, ओके, कि मैं क्या करूं। उसके बाद उसने खुद ही प्लान बनाया, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसने पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया, राइट। अब हम देखेंगे कि एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, एक्ट्स उसका चैप्टर 5, प्रेरितों के काम अध्याय 5, इसका फर्स्ट वचन पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। बस। सो यहाँ पे हम सब जानते हैं, ये भी इंसिडेंट को हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पे एक कपल है, अभी वहां पे वो अकेला बंदा था जो धनवान व्यक्ति था। ओके, यहाँ पे कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, अभी अगर इस 5 के ऊपर के वचन पढ़ेंगे ना हम लोग, 5वें अध्याय के ऊपर, तो वहां पे एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं। वहां पे ऐसे दिया हुआ है कि वो टाइम लोग क्या कर रहे थे, तो जो भी अपने पास था उनका पोजीशंस जो था ना, वो लोग बेच के प्रेरितों के पास लेकर आ रहे थे, एंड दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर। इफ उनको कोई नीड है तो जो है उसमें से वो लोग ले रहे थे। ओके, सो ये एक सामूहिक जीवन, एक विश्वासी अपना सामूहिक जीवन कैसे बिता रहे हैं वहां पे, उसका एक एग्जाम्पल है वहां उन वचनों में।
सो उसके कंटिन्यूटी में इस कपल की स्टोरी आ रही है। ओके, सो यहाँ पे हनन्या और सफीरा, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये लोग भी सोचते हैं कि यार सब लोग कर रहे हैं, अपन भी कुछ करना चाहिए। सो यहाँ पे उनका दिमाग जो चल रहा है, इट इज गुड कि सब कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, अगर उनकी मेंटालिटी वैसी होगी तो। या लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सोचा कि हमारे पास कुछ जमीन है, हम उसको बेचेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक प्लान है। ओके, एक कपल एक क्या प्लान बना रहे हैं कि हमारे पास जो जमीन है हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। 5वें अध्याय के ऊपर ऐसे दिया हुआ है कि वहां पे लोग क्या कर रहे थे, इसकी अगर हम ना इसका 33 पढ़ेंगे तो, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। ओके, सो जितना वो बेचते थे ना, वो उतना टोटल अमाउंट लाके दे यूज्ड टू गिव टू द अपोस्टल्स, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जब कपल्स ने प्लान किया, कपल ने जब भी प्लान किया, तो इनका भी प्लान था, वी विल ऑल्सो सेल आवर लैंड वॉट एवर वी हैड। उनके पास जो भी था वो उसको सेल करेंगे और पैसे लाकर प्रेरितों को देंगे। लेकिन अभी इस प्लान में वो जब ये प्लान बनाते हैं बेचने का, तब तक तो सब सही जा रहा है, बेच दिया लैंड, पैसे मिल गए। लेकिन जब इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तभी एक छोटी सी गलती इनसे होती है। और वो क्या है, तो वो क्या सोचते हैं कि इसमें से जितना अमाउंट मिला है लैंड सेल करके, उसमें से कुछ हम अपने लिए रख देते हैं। ओके, बाकी का जाके हम लोग एज कमिटेड जाके हम लोग किसको देंगे, प्रेरितों को देंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये वचन में से लिखा है कि उसकी वाइफ भी ये जानती थी कि हस्बैंड क्या करने वाला है। ओके, वहां पे हम लोगों ने लूका में देखा कि धनवान व्यक्ति अपने दिल में सोच रहा है। ओके, ये दोनों चीजों को ना थोड़ी गौर से देखेंगे ना, तो परमेश्वर के बारे में हम परमेश्वर हमारी हर एक मूवमेंट के पास ना उसकी बराबर नजर होती है। हम मन में क्या सोचते हैं और हम एक दूसरे से डिस्कस करके, बात करके, सजेशन लेके, प्लान करके क्या कर रहे हैं। गेटिंग इट, कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। सो दोनों का प्लान बना, दोनों ने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। इसने भी सोचा मैं बखारिया तोड़ दूंगा, बड़ी बना दूंगा। ओके, और बनाने के बाद भी वो क्या सोच रहा है, वचन 19 में, लूका इसके 12वां अध्याय उसके 19 वचन में से लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। यस, व्हाट इज ही थिंकिंग नाउ, कि अभी तो बहुत हो गया, बखारिया तोड़ दी, बहुत प्रॉफिट हो गया है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। नाउ वो एक अश्योरेंस दे रहा है। ओके, किसको दे रहा है अश्योरेंस, अपने प्राणों को। यू नो, हम अश्योरेंस किसको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज कोई बच्चा है, ओके, उसको एक साइकिल चाहिए। सो वो किसके पास जाएगा, अपने मॉम डैड के पास जाएगा, एंड ही विल आस्क मॉम डैड मुझे साइकिल चाहिए, राइट। सो व्हाट हिज पेरेंट्स विल से, उसके माँ बाप उसको क्या बोलेंगे, हाँ बेटा चलेगा, हम आपको साइकिल ला कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी एग्जाम्स आ रही है ना, आप एग्जाम में अच्छा पढ़ाई करो, हम आपको साइकिल ला कर देंगे। कुछ ज़्यादा आत्मिक पेरेंट्स रहेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ ज़रूर साइकिल मिलेगी, संडे को चर्च में जाके गवाही देगा, बाइबल पढ़ के दिखाएगा, वचन पढ़ के दिखाएगा, बच्चा बोलेगा हाँ हाँ मम्मी, साइकिल के लिए तो बंदा कुछ भी करेगा, राइट। सो तभी वो मम्मी डैडी के जो वर्ड्स है ना, दैट इज एन अश्योरेंस फॉर द किड। ही नोज 100% कि मेरे मॉम डैड ने बोला है मतलब मुझे मिलेगा, और मॉम डैड बोल रहे हैं ना हाँ तेरी स्कूल की फीस हम भर देंगे, ही इज अश्योर्ड
कि ये एक अश्योरेंस हुआ, ओके। लेकिन ये अश्योरेंस किस चीज का है पता है? वर्ल्डली थिंग्स का। अभी ये 19th वचन में ये धनवान व्यक्ति किसी को अश्योरेंस दे रहा है, और वो भी किसको? अपने प्राणों को। ओके, क्या कह रहा है वो? कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए बहुत है, अभी तू क्या कर? चैन से रहे, सुख से रहे। ओके, सो जब मैं ये पढ़ रही थी तो ऐसे मेरे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे लाइक प्रेजेंट कंडीशन। ओके, प्रेजेंट कंडीशन हमारे पास क्या है? हाँ, आज हम लॉकडाउन में हैं, वी कांट मूव आउट ऑफ आवर हाउस, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोग, ऐसे यंग बच्चे, यंग एडल्ट जिनके छोटे बच्चे होंगे, अचानक उनकी डेथ हो जाती है। ओके, कोविड पॉजिटिव निकल गए, डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, दिस दैट, मैनी मैनी थिंग्स। रिसेंटली मेरे एक कजिन मामा है, उनके साथ भी सेम हुआ। ही वॉज नॉट दैट एल्डर, ओके, बट हम नहीं जानते कि हमारे नेक्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट इन आवर लाइफ, वी डोंट नो। बट इवन देन वी प्लान आउट मेनी थिंग्स। लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं हम लोग, है ना, जीवन के साथ भी, बात भी, वॉट एवर इट इज। मैं जब इंडिया में नहीं थी तभी मैंने ऐसे सुना कि LIC जो था, LIC का, इट 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 समथिंग फ्रॉड हैपेंड एंड सब बंद हो गया एंड ऑल। तो तभी भी मैं वहां से सोच रही थी कि ये तो कहाँ कहाँ के कस्मे वादे थे, साथ भी, बाद भी एंड ऑल। बट आज अगर हम देखने जाए तो लाइफ इज सो अनसर्टन, वी नेवर कांट इमेजिन कि हमारा नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। ये देखिए, जब भी हनन्या और सफीरा ने प्लान किया, पैसे रख लिए, तो जब भी उसका हस्बैंड गया ना, सफीरा का, और उसका जब भी बात हुआ, आप बाद में आराम से वो अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, जब भी उसका प्रेरितों से बात हुआ, उन्होंने उसको पूछा कि क्या इतना ही अमाउंट मिला था, देन ही लाइड एंड ऑन दैट स्पॉट उसके प्राण चले गए। फिर देयर वाज अ चांस फॉर हिज वाइफ ऑल्सो। वाइफ से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। वाइफ को नहीं पता था हस्बैंड के साथ क्या हुआ है, बट उसने वही किया जो उन्होंने उनका प्लानिंग रखा था, जो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्लान किया था। ये भी बंदा वैसे ही कर रहा है, ओके। इसने जो प्लानिंग किया है, अपनी सोच समझ का सहारा लेके जो प्लान किया है ना, ये उसके ऊपर है। तो ये इसके प्लानिंग्स हुए। अभी इन सब तीन चार वचनों में जो लास्ट वचन है, सेकेंड लास्ट वचन 20, ये एक वॉइस है, ओके। और ये वॉइस जब भी स्टार्ट होती है ना, ये परमेश्वर की आवाज है, और ये आवाज स्टार्ट होती है वर्ड से। क्या लिखा है वहां पे? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख। किस से? देखिए, इस ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मुझे इंटरेस्टिंग क्यों ज्यादा लगा पता है? इसका टाइटल अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इसका टाइटल ऐसा लिखा हुआ है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। इंग्लिश में से दिया हुआ है, पैराबल ऑफ रिच फूल। ओके, देखो ये कितनी बड़ी बात है ना, कि इसने कितनी मेहनत की होगी। अगर हम लोग नॉर्मली एस्टिमेशन लगाए, एजम्पशंस करें, तो इसने मेहनत बहुत की होगी ना, तभी जाके उसको इतना यील्ड मिला, इतना प्रॉफिट मिला। अगर हम लोग बिजनेस में पूरा दिन रात मेहनत करेंगे तभी जाके प्रॉफिट मिलता है, राइट? वो टाइम पे भी वैसे ही हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस पैराबल। तो ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसने बैठे बैठे प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया, एवरीथिंग इज डन, ओके। फिर भी परमेश्वर इसको क्या कह रहा है? हे मूर्ख, राइट? इसका टाइटल ही दिया हुआ है, धनवान मूर्ख का दृष्टांत। तो ये धनवान तो है। तो मैं ऐसा सोच रही थी, शायद ये टाइटल ने इस वजह से दिया होगा, धनवान बिलोंग्स टू वर्ल्डली थिंग एंड मूर्ख बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल थिंग, राइट? ये मैं सोच रही थी ऐसे कि
इट माइट बी, क्योंकि वो वर्ल्डली थिंग से तो बहुत रिच था, राइट? लेकिन ही वॉज अ फूल। फूल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्यों फूल था वो? क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसको को क्या बता रही है? हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? 19 वर्ष में वो क्या सोच रहा है पता है? मैं मेरे प्राण से कहूंगा। अरे भाई, प्राण तेरा है ही नहीं। वचन में दिया हुआ है अजय कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अभी कोई चीज क्यों कोई किसी से लेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल है, ओके? ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने अगर खुद लिया हुआ है, ओके, तो इट इज माई प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू मी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे ये दे दिया, या मुझे ये कहीं पड़ा हुआ मिल गया, ओके? किसी ने मुझे दे दिया या मुझे कहीं मिल गया, तो ये जिसका है ना, वो किसी भी टाइम पे अगर आके मुझे बोले ना, स्वप्नाली दैट मोबाइल बिलोंग्स टू मी, गिव इट बैक, आई एम टेकिंग इट बैक, ही वोंट आस्क मी, वो ये नहीं बोलेगा गिव इट बैक, वो क्या बोलेगा? आई एम टेकिंग इट बैक। क्यों? क्योंकि ये चीज उसकी है। उसी तरीके से जो हमारे प्राण है ना, वो हमारे नहीं है, वो किसके हैं? परमेश्वर के। जेनेसिस में हम लोग ने पढ़ा है, उसने क्या किया है? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने अपना श्वास उस मिट्टी के पुतले में डाला, तब वो जिंदा मनुष्य बन गया, राइट? तो जब ये धनवान व्यक्ति अपने प्राणों से कह रहा है तो खा पी ये वो, इसको तो ये भी नहीं पता कि प्राण किसका है, प्राण उसका नहीं है। वचन यहाँ पे जब भी परमेश्वर उसको हे मूर्ख बोलता है, तो मैं सोच रही थी मूर्ख बोलता क्यों है? सो देन आई रेड वर्स 1 John 2:17. इंग्लिश में इट सेज दैट द वर्ल्ड एंड इट्स डिजायर्स is coming to an end, but he who does God's pleasure is living forever. हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या क्या कहा है यहाँ पे? संसार भी मिटता है, उसकी अभिलाषाएं भी मिटती है। अभी ये धनवान व्यक्ति ने जितनी भी प्लानिंग की ना, वो उसमें कहीं भी ना परमेश्वर था, ना कोई स्पिरिचुअल चीज थी, नथिंग। वो सिर्फ अपने धन को कैसे समेटना है और रिलैक्स्ड लाइफ कैसे जीनी है, उसके ऊपर था, राइट? बट वचन डायरेक्ट क्या कह रहा है? ये जितनी भी वर्ल्डली चीजें ना, दे आर गोइंग टू कम टू एन एंड। हम लोग तो देख रहे हैं ना, वी आर जब भी मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सुनती थी, अरे आखिरी टाइम आ गया है, परमेश्वर कभी भी आ सकता है। मैं बहुत छोटी थी तब से, ओके? दिस इज द एंड टाइम, दिस इज द एंड टाइम। अभी जब बड़े होते हैं, अभी साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं हमको। इट मीन्स व्हाट? एंड टाइम इज वेरी नियर। बाइबल इज ट्रू, राइट? बाइबल इज ट्रू। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। ही इज एट द डोर स्टेप। परमेश्वर का वचन जो है वो हर रीति से पूरा होने वाला है, तो वो डोर स्टेप पे है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड एंड इट्स डिजायर्स आर कमिंग टू एन एंड। ये परमेश्वर इस बंदे को, इस आदमी को जो बहुत धनवान है, इसको मूर्ख इसके लिए कह रहा है क्योंकि ये प्लानिंग कर रहा है सिर्फ उन चीजों के लिए जो एक दिन खत्म होने वाली है। बट ही हु डज गॉड्स प्लेजर इज लिविंग फॉर एवर। ये लिविंग फॉर एवर में तो इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। किस चीज में इंटरेस्ट है? खाना है, पीना है, मस्त रहना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहा है? फूल, मूर्ख। हम लोग भी कभी कभी ना यही गलतियां करते रहते कि हम क्या सोचते, आज का टाइम क्या है, अरे लॉकडाउन अगर और 3 महीने चला तो मुझे तो, मेरा तो सेविंग्स कंप्लीट हो रहा है अभी 3 महीने अगर और लॉकडाउन चलेगा तो आई नीड टू डू समथिंग। क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग, घर पे पकवान बनाएंगे, बाहर बेचेंगे। मैंने बीच में एक बार ऐसे ही ना, जब भी आई थी इंडिया तभी लॉकडाउन हो गया, तो मैंने मेरे सिस्टर को बोला, यार क्या करेंगे बैठे बैठे, एक काम करते, हम लोग ऐसे घर पे कुछ तो खाने के लिए बनाते थे। देन आई थॉट
अरे ये बना के बेचेंगे, एटलीस्ट पॉकेट मनी मिलेगा। ये इस मेंटालिटी को या इस सोचों को परमेश्वर मूर्ख क्यों कहता है पता है? मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो परमेश्वर इतना महान है कि जो पक्षी होते हैं, वचन कहता है ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी वो पेट भर खाते हैं। हमारे पास तो सब स्टोर है 1 मंथ का, फिर भी हम लोग क्या है 3 महीना लॉकडाउन चला, तो जबकि आज रात को प्राण है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। व्हाट आई वांट टू कीप इन फ्रंट इज we should be aware or we should be more conscious about the timing। हमारे पास क्या टाइम है और उस टाइम को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये सिचुएशन में वो धनवान व्यक्ति, जब भी उसके पास इतना ईल्ड हुआ, अगर वो अपने प्लानिंग्स में ना थोड़ा चेंज, इनफैक्ट बखारियों को रिनोवेट करने से अच्छा अपने प्लानिंग को रिनोवेट करके उसमें मेन इंग्रेडिएंट, मेन चीज डाल देता जो है परमेश्वर, तो शायद उसके टाइटल के आगे ना मूर्ख नहीं लिखा होता, फूल नहीं लिखा होता। राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अगर कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे टू वर्क आउट समथिंग, सो दैट इज अ फुलिश थिंग। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि हम उन प्लानिंग्स में परमेश्वर को कहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे, परमेश्वर को कौन से स्थान पे रख रहे। गेटिंग इट? क्यों? अभी अगर मैं कोई प्लान कर रही हूँ और मैं मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है या जो भी चीज है, प्रॉब्लम नहीं भी है, आई वांट टू वर्क आउट समथिंग, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। स्पेशली जो यंगस्टर्स है ना, उनका माइंड बहुत इनोवेटिव होता है, क्योंकि अभी तो बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, वो मेरे इतने 4-5 साल के बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके माइंड्स दे आर लाइक, स्वप्नाली दिस वोंट वर्क आउट दिस वे, आई थिंक यू शुड गो बाय दैट वे। वो मुझे ऑप्शंस देते हैं, इतने इनोवेटिव बच्चे हैं। राइट? सो लेकिन इस इनोवेशंस में, इन प्लानिंग्स में हमारा परमेश्वर किधर है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर उन चीजों में हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर, दिस is what I want to do, I'm placing it in front of you, guide me, help me, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? okay? So यहाँ इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जो सोचना है ना, वो टाइमिंग के बारे में। क्यों पता है? हमारे प्राण हमारे नहीं है, वो परमेश्वर के। वचन कहता है, इंग्लिश में से लिखा है, दिस वेरी नाइट यू फूल, दिस वेरी नाइट, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण लिया जाएगा। परमेश्वर का टाइमिंग देखो, जब वो सोच रहा है ना, परमेश्वर ने तो उसको टाइम भी नहीं दिया कि बाबा खा पी ऐश कर, तो दूर की बात खाना बनाने का भी टाइम नहीं है। दिस वेरी नाइट, ओके, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? दिस वेरी नाइट, इसी रात तेरा प्राण लिया जाएगा। ये क्या दर्शाता है पता है आप लोगों को? This shows the authority of God in your life, in our life, in my life, in your life. Okay? परमेश्वर की क्या अथॉरिटी है हमारे पास, हमारे ऊपर। अय्यूब उसका 14 का 5th वचन पढ़ेंगे। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हम सिर्फ ख्याली पुलाव बना सकते हैं। राइट? दिस इज द प्रॉपर थिंग दैट वी कैन डू। हम कुछ नहीं कर सकते उससे बिना। क्यों? पता है क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज माई बाइबल सेज दैट द डेज ऑफ ह्यूमन आर डिटरमाइंड। क्या लिखा है हिंदी में? नियुक्त किए गए हैं। स्वप्नाली इस पृथ्वी पर कितने दिन रहेगी ना, ये डिटरमाइन ऑलरेडी किया है। तो मैं कितने भी प्लान बनाऊं, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये नियुक्त करने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे प्राण दिए, जिसने ये श्वास दी हुई है, जैसे मुझे दी, आप सबको भी दी हुई है। राइट? सो what is most important in our planning is to know how much time we have। और वो हम, परमेश्वर तो हमको आके बताएगा नहीं, लेकिन अगर हमको जानना है ना, तो हमारे अंदर एक नम्रता होनी चाहिए
और एक डेडिकेशन होना चाहिए हर एक चीज़ में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए। अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, देना ही है चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। अगर हम सोचते ना हम हमारे बुद्धि के ऊपर घमंड करके चलेंगे कि मैं इतना इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, सो एंड सो, बट वो बुद्धि भी तभी काम करेगी जब प्राण रहेगा, राइट? प्राण ही नहीं है तो उस बुद्धि का क्या है? परमेश्वर बोलेगा चल तू तेरी बुद्धि से चल, मैं मेरा प्राण रिटर्न ले लेता हूँ, देन व्हाट विल हैपन? ओके, गॉड हैज सेट द टाइम्स व्हेन पीपल विल डाई। Job 14:5 says that. You know something? जिसके ये प्राण जिसका है ना, उसी को अधिकार है कि हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाना है या छोटा करना है। हम अपने इससे कुछ नहीं कर सकते, हम कितने भी प्लानिंग्स बना लें। शायद इसीलिए पैराबल स्टार्ट्स विथ द टाइटल द रिच फूल। ये रिच है, ये बहुत समझदार है, या क्या बोल सकते हैं उसको, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, ओके, बट ही इज फूल। व्हाई इज ही फूल? जस्ट बिकॉज ही डजंट नो हिज ओन टाइमिंग एंड ही इज प्लानिंग फॉर थिंग्स दैट आर वर्ल्डली। हमारे प्लान्स ना ऐसे नहीं होने चाहिए। हम आज मैंने जो इस पैराबल से सीखा वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा सीख रही हूँ इस पैराबल से कि मुझे मेरे प्लानिंग्स में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। ओके, मुझे मेरे प्लानिंग्स में ये याद रखना चाहिए कि मैं जिस भी चीज़ की प्लानिंग कर रही हूँ वो गॉड के प्लानिंग में, मेरे परमेश्वर के पर्पस में, जिस पर्पस के लिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा है इस धरती पे, ओके, जिसने आप लोगों को इस धरती पे रखा हुआ है, हाँ, उस प्लानिंग में, उस पर्पस में हम लोग चल रहे हैं या नहीं। ओके, एंड फिर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर ये चीज़ मैं मेरे स्कूल में सिखा रही होंगी ना तो मेरे बच्चे पूछेंगे, स्वप्नाली देन हाउ कम विल नो दैट हम गॉड का प्लान क्या है मेरे लिए, उसका पर्पस क्या है। दे विल आस्क मेनी क्वेश्चंस। ओके, सो उन सब चीज़ों के आंसर एक ही है, पवित्र शास्त्र पढ़ो, घुटनों पर आओ और परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर मुझसे आज भी बात करता है, परमेश्वर आपसे भी बात करता है। लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज गॉड मेक्स अस रियलाइज वेयर वी पुट आवर एफर्ट्स। इस पैराबल से थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी ना, एक तो पहले मैंने सीखी कि परमेश्वर उस धनवान को मूर्ख क्यों कह रहा है। सेकेंड, परमेश्वर का समय, ओके, दिस वेरी नाइट, इसी रात तेरा प्राण लिया जाएगा, दैट शोज हिज अथॉरिटी। थर्ड थिंग जो मैं सीख रही हूँ इसमें से वो है गॉड मेक्स अस रियलाइज वेयर वी पुट आवर एफर्ट्स। हमें हमारी एफर्ट्स क्या बोलते हैं इसको, मेहनत या परिश्रम हमें कहाँ ज़्यादा करना चाहिए। इसने किया कहाँ? वर्ल्डली थिंग्स पे, ओके, और हम लोग ने फर्स्ट जॉन 2:17 में देखा वर्ल्ड और उसके डिजायर्स आर कमिंग टू एन एंड। फिर हमें हमारी चीज़ें हमारे एफर्ट्स कहाँ डालने चाहिए। सो 1 Corinthians 15:58 says that, can you read please? 1 Corinthians 15:58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कहाँ है एफर्ट्स हमारे? प्रभु के काम में लगे रहो। ओके, व्हाई? Because here clearly it is mentioned that your labor in Lord is not in vain. But yes, if you labor in world without God, it is in vain. What you need to do is, कहाँ हमें हमारे एफर्ट्स डालने चाहिए? परमेश्वर के कामों में। इसका मतलब ये नहीं कि घर संसार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दो और निकलो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। वचन ये भी कहता है अपनी माँ और अपने माता पिता का आदर करो। आदर करो इसका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है हमको, ओके, उनका ध्यान रखना है।
हाँ, बड़ों का आदर करना चाहिए। मिस देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि ये उसकी योर लेबर इन गॉड, परमेश्वर का काम करो, इसका मतलब यही नहीं है, ये हमारे नेचर पे भी डिपेंड है। और कॉलिंग ऑफ गॉड इज टोटली डिफरेंट। सिर्फ चर्च में अगर हम लोग खड़े होकर प्रचार कर रहे, दैट इज व्हाट इज वर्क ऑफ गॉड, देन इट इज नॉट ओके, दैट इज वन ऑफ द वर्क ऑफ गॉड। ये एक काम है परमेश्वर का, ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें करने चाहिए। एवरीवन इज नॉट दैट एबल टू डू जस्ट वन थिंग ओके। तो परमेश्वर में छोटे से छोटा किया गया परिश्रम भी वर्थ है। सो मैं आज आप लोगों के साथ ये 3 चीजें शेयर करना चाह रही थी कि इस पैराबल से हमें क्या सीखने को मिला है। सो अभी चॉइस इज इन आवर हैंड्स, यू नो व्हाट इज द चॉइस इन आवर हैंड्स? आवर प्लानिंग, when we plan according to God's will, so what are the benefits? And if we are not doing that, अगर हम ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे पर ऐसी प्लानिंग कर रहे जो हनन्या सफीरा ने और इस धनवान व्यक्ति ने की, सो उसका रिजल्ट भी हम लोग ने देखा। क्या है रिजल्ट? प्राण निकल जाएंगे। वी कांट एंजॉय आवर ओन बेनिफिट्स। कह रहा था कि सालों तक क्या करेगा, खा पी के ऐश करेगा। कहाँ गए वो साल? ओके, हनन्या सफीरा ने जितना भी प्रॉफिट रखा खुद के लिए, थोड़ा पैसा, क्या सोच के रखा होगा? कॉमन सेंस, कॉमन थिंग है। सपोज मैं हूँ उस हनन्या सफीरा की जगह पे, मैं और शायद मेरे हस्बैंड कोई होगा, तो क्या करेंगे? अगर हम दोनों ने ये सोचा होगा कि बाबा हम लोग ये अमाउंट खुद के लिए रखेंगे, तो क्यों रखेंगे? क्यों एक कपल अपना अमाउंट क्यों रखेगा? अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, वो वॉट एवर इट इज, राइट? किन चीजों का वो लोग ने सोचा है? आने वाला है कल के लिए, आने वाला कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। ओके, ये भी क्या कर रहे हैं? आने वाले कल के लिए। लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है, ये हमको आज सोचना है, राइट? इसका प्रोवर्ब्स 21:31 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 21:31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। यस, क्या कहा है यहाँ पे? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, पर जय कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से। हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी अपनी प्लानिंग्स पे चलते रहे ना, तो हमारी प्लानिंग्स और हमारी कोशिशें हमको वो चीज नहीं दे सकती जो जय यहोवा की ओर से आती है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में दिया हुआ है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले ही डिक्लेरेशन दे दिया है, क्या? कि मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान्स बनाए हैं। और उसके प्लान्स जो है ना, वो आगे का सेंटेंस इतना सही, हम लोग ने बहुत बार ये वचन पढ़े, लेकिन कब जब भी ना हम लोग एकदम मेडिटेट करते हैं ना वर्ड्स पे, तब भी वी रियलाइज समथिंग डिफरेंट, द स्वीटनेस ऑफ दैट वर्सेस, यू नो। क्या कहा है यहाँ पे? प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। परमेश्वर की प्लानिंग क्या है हमारे लिए पता है? उसमें सब पॉजिटिव चीजें हैं, कोविड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव चीजें हैं। क्या पॉजिटिव चीजें पता है? प्रॉस्पेरिटी है उसमें, होप है और फ्यूचर है। यस, लेकिन हम लोग जो प्लान्स करते हैं ना, उसमें परमेश्वर को इंक्लूड नहीं करते ना, तभी ये तीनों चीजें हमारे पास तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, राइट? कोई भी चीज 100% पॉजिटिव ही निकलेगी ना, हमारी प्लानिंग कैसा हो ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा मार्केटिंग हो, कोई भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, फेयरनेस क्रीम हो, या आपकी लॉटरी लग जाए, या जो भी हो ना, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉन्स होंगे ही होंगे, दैट इज 100%। लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में यही कह रहा है कि आई नो द प्लान्स फॉर यू। हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है,
और अंत में वो क्या कह रहा है, जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ. ओके, ही नोज द प्लान्स एंड दोज प्लान्स आर नॉट टू हार्म यू. उसमें कोई कॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोज ही है, सिर्फ पॉजिटिव है, सब अच्छी अच्छी चीजें ही है उसके प्लान्स में. किसके प्लान्स में? परमेश्वर के प्लान्स में. किसके लिए प्लान है? मेरे लिए है, आपके लिए, हम सबके लिए प्लान है. सो अभी वी डोंट नीड टू सिट एंड थिंक फॉर न्यू प्लान्स, क्योंकि न्यू प्लान बनाएंगे तो ऐसे चलेगा. एक 2 मिनट बोल के मैं कंप्लीट करूंगी. अगर हम लोग अब्राहम का लाइफ देखेंगे ना, तो अब्राहम को जो भी परमेश्वर ने कहा, सबसे डिफिकल्ट चीज अगर मैं सोचती हूँ जो उसको कही होगी ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट वाज टू सैक्रिफाइस हिज ओन सन. मेरे कोई भी हो सकता है ना, ह्यूमन, एज ह्यूमन नेचर से अगर आप लोग सोचे तो मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज द डिफिकल्ट टास्क गिवन टू हिम, ओके, टू सैक्रिफाइस हिज ओन सन. लेकिन वो गॉड का प्लानिंग था. हाँ, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने ये दोनों के जैसे, ये कपल के जैसे और वो धनवान व्यक्ति के जैसे कुछ तो मैनिपुलेशन किया क्या उस प्लान में? नहीं, बाइबल बिल्कुल नहीं कहती कि ही डिड एनी सच काइंड ऑफ थिंग. इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने तो ये अपने वाइफ से शेयर भी नहीं किया. हनन्यात ने तो कम से कम सफीरा को बताया भी तो क्या कि बाबा अपन आधा थोड़ा पैसा निकाल लेते, हेल्प होएगा फ्यूचर के लिए. अब्राहम ने तो अपनी वाइफ को तक नहीं बताया ये बात. दैट लॉयलिटी, व्हाई यू नो? बिकॉज ही न्यू दैट गॉड्स प्लान आर टू प्रॉस्पर एंड नॉट टू हार्म. किसी को तकलीफ देने वाले प्लान्स नहीं है परमेश्वर के. होप है, फ्यूचर है उस प्लान्स में. एंड अगर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो वो प्रिपरेशन से गया अब्राम उस पर्वत पर सैक्रिफाइस करने के लिए. ही टुक ईच एंड एवरीथिंग, ओके, बछड़े को छोड़ के. क्यों? क्योंकि उसको क्या, किसको सैक्रिफाइस करना था? अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना था, तो बेटे को ही लेकर गया. वो ये नहीं सोचता चलो रास्ता थोड़ा लंबा है, तब तक गॉड परमेश्वर का कुछ चेंज हो जाएगा मेंटालिटी, तो एक स्पेयर में बकरा भी रख देता हूँ साथ में. नो, दिस इज डेडिकेशन. दिस इज व्हाट गॉड नीड्स फ्रॉम अस. I would like to encourage each and every one of you to be that dedicated in your life. Okay, it is sometimes it is hard. देखो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा डेडिकेशन रखना, ऐसी प्लानिंग रखना. ओके, बट अगर हम परमेश्वर में सबमिटेड है ना, परमेश्वर को पूरी तरीके से सबमिट करके जीवन जिएंगे ना, तो परमेश्वर हमारे हर एक चीज का ध्यान रखता है, हर एक चीज का ध्यान रखता है. मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ऐसे वचनों के द्वारा हमें बहुत सिखाने की कोशिश करे. और मैं ये तो ये सोचती हूँ कि इन दिनों में, इस लॉकडाउन में, ये जो अचानक ना लाइफ जो अप एंड डाउन हो गई है ना, ये ऐसे दिनों में तो ऐसे एनकरेजिंग वर्ड सच में हमारे पास आना बहुत जरूरी है. वी हैव टू थिंक एंड मेडिटेट. अभी लॉकडाउन में नहीं है ना कुछ काम, ये भी क्या बोल रहा था, मैं क्या करूं? ओके, तो वैसे भी अगर अपने पास कोई काम नहीं है ना, पढ़ो, बाइबल स्टडी करो, मेडिटेट करो. मेडिटेट ऑन द वर्सेस. हम लोग क्या सोचते हैं, अरे धनवान की क्या है, द रिच फूल पैराबल, अरे ये तो मालूम है, इसको पढ़ा है. आगे का कौन सा है? अरे भजन संहिता 1, अरे ये तो मैंने पहले से ही पढ़ा था. ये कौन सा है? विलाप गीत 2, ये तो मैंने पहले से ही पढ़ा था. नहीं, बड़ा तो सब कुछ है पहले से. जस्ट वी नीड टू डू इज व्हाट वी नीड टू मेडिटेट. वी नीड टू मेडिटेट. परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये हम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें. मेरे भाइयों बहनों, एवरीवन, किड्स स्पेशली, मैं आज यंगस्टर्स जो है, यंग एडल्ट जो है, बच्चे जो है, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम इन योर लाइफ. हम लोग तो तरसते थे क्या, समर वेकेशन आए, दिवाली वेकेशन आए, क्रिसमस वेकेशन आए. वी यूज टू वेट फॉर दैट थिंग. फॉर यू गाइज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू नो. मुझे याद है कि हम लोग ना दिवाली वेकेशन के लिए सच में बहुत ईगर रहते थे, क्योंकि चर्च में VBS होता था. मैं और मेरा भाई, जब मेरी बहन तो पैदा भी नहीं हुई थी, मैं और मेरा भाई हम लोग बहुत ईगर थे वो 10 डेज के वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए नहीं, लेकिन वो 10 डेज. वाई? यू नो, VBS होता था. वी यूज टू एंजॉय दैट थिंग इन द चर्च, यू नो. बाइबल का एक वर्सेस मिलता था पढ़ने के लिए, एंड द स्टोरीज, एंड
why I want you guys to know this is, ये टाइम है, पता है, ये टाइम है अपने पास when we can solely be lonely with God and spend some me time with him. Okay, ये मी टाइम ना हम अनलॉक के सीजन में तो नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट जब भी लॉकडाउन है ना, तब ये मी टाइम परमेश्वर के लिए देना है। जब हम ये परमेश्वर के लिए मी टाइम देंगे और हमारे प्लानिंग्स को परमेश्वर के सामने रखेंगे ना, तब परमेश्वर, हाँ, उसने जो हमारा टाइम रखा हुआ है, जितने दिन उसने हमारे लिए पृथ्वी पर रखे हुए हैं ना, वो उसका पर्पस हमारे जीवन में पूरा करेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है, यस वी डू, हाँ हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, बट आवर फादर इज अ लविंग फादर। ओके, वो क्षमा भी करता है, बट अगर ये हम लोग ग्रांटेड लेंगे ना, तो कोई क्षमा नहीं होती है, फिर डायरेक्ट जजमेंट, दैट इज द अपेक्स। ओके, वो बाद में बात करेंगे उस बारे में, बट टुडे फॉर नाउ द टाइमिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या है, हमें नहीं मालूम। आज जो है ना, इसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि रिटर्न्स अच्छे मिलते, लॉकडाउन में इसलिए इन्वेस्ट करो कि आपको भी रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। परमेश्वर खुद आपसे वचनों के द्वारा बात करेगा, सिखाएगा कि तेरा सिचुएशन लाइफ में ये चल रहा है, ये वचन पढ़, तो मैं परमेश्वर तुझसे इस रीति से बात करेगा। आज परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हमें हमारे टाइमिंग के पास ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे एफर्ट्स कहाँ लगाने चाहिए, और परमेश्वर किस मेंटालिटी को मूर्खता कहता है। ओके, तो आई वांटेड टू शेयर विथ यू दिस थिंग्स। आई होप कि ये वचन परमेश्वर आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो मेरे मन में बातें डाली, वो मैंने आपसे शेयर की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आइए हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता। ग्लोरी टू गॉड, वर्शिप यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम सब प्रभु परमेश्वर पिता जो भी ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो इस वचन को सुनने वाले हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, आप जो इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हो प्रभु परमेश्वर पिता, कि हमें हमारे दिन गिनने की समझ हो जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम हमारे प्लानिंग्स में आपको प्रेफरेंस दे प्रभु परमेश्वर पिता, सबसे पहले आपको रखे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, ये सारी चीज़ें हम हमारे एफर्ट्स कहाँ डाल रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ये सारी चीज़ें आज लिटरली हम लोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो डे टू डे लाइफ जी रहे प्रभु परमेश्वर पिता, उसमें अप्लाई करने वाले हो प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसे तो होने दे मेरे राजा, दया कर प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जितनों ने ये वचन सुना है प्रभु परमेश्वर पिता, उनके मनों से आप बात कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, मुझे जो शक्ति, सामर्थ्य और विजडम दिया प्रभु परमेश्वर पिता, और होली स्पिरिट का कवरिंग दिया कि मैं ये वचन को बांट सकूँ प्रभु परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु परमेश्वर पिता। एक मन होकर प्रभु परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक बच्चे के लिए, हर एक यंगस्टर के लिए, हर एक यंग एडल्ट के लिए प्रभु परमेश्वर पिता दया कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। ये टाइमिंग प्रभु परमेश्वर पिता जो उनकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रभु परमेश्वर पिता, वो आप में इन्वेस्ट करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे बुजुर्गों को, अंकल आंटियों को आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता, स्पेशली हमारे कंट्री में जो भी कोविड पेशेंट्स है प्रभु परमेश्वर पिता, उनको भी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। दया कीजिए, चंगाई दीजिए मेरे राजा। हर एक चीज़ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक संभाला प्रभु परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते मेरे राजा। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए ये विनती यीशु प्रभु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन ले। आमीन, आमीन। Praise God.